Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 3 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर आगरा छावनी के कर्मचारियों ने घेरा छावनी कार्यालय। पुलिस के पहुंचने पर भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड ने कर्मचारियों की सभी मांगों पर अपनी सहमति लिखित में की व्यक्त। बेटी के होने पर विवाहिता का किया गया शोषण। 2 साल 27 दिन से कोमा में है विवाहिता। परिवार के लोगों के गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री से न्याय की लगाई गुहार। ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद मार्ग स्थित गांव रजरई का मामला। बुधवार को सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। स्टेशन पर आने वाले सभी रेल यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी। सीएमओ ने दिए निर्देश। विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। परिवहन विभाग की वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा पर हुआ चिंतन। आगरा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया आयोजन। चंबल नदी खतरे के निशान के पास। बाढ़ चौकी के साथ 8 टीमें तैनात। पल पल पर रखी जा रही है नजर। जलस्तर अधिक बढ़ने पर इन गांवों में रहता है बाढ़ का खतरा। आगरा जनपद के ब्लॉक क्षेत्र में बसैया गांव स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बारिश के चलते हुआ तालाब में तब्दील। मरीज एवं स्वास्थ्यकर्मी परेशान। गुरुवार को फतेहाबाद रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ थाना फतेहाबाद का वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा आईआरपीएफएस ने किया निरीक्षण। थाने को आगरा मंडल का बेस्ट मेंटेन थाना घोषित किया हुआ शील्ड की प्रदान। मामूली बात को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद। जमकर चले रात घूसे और ईंट पत्थर। घायल को ढकेल पर रखकर थाने पहुंचे लोग। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शमशाबाद कस्बे के मोहल्ला टोला का मामला। अफसरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों से छीनी एम्बुलेंस की चाबियां। शिकोहाबाद में हड़ताल की जिद पर अड़े एम्बुलेंस कर्मचारियों की हठधर्मिता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई सख्ती।
थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल की बरामद। शिकोहाबाद में जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम ने किया अस्पतालों का निरीक्षण। एक प्राइवेट अस्पताल को किया सील और 2 अस्पतालों को मानक न मिलने पर दिए नोटिस। जबरन टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों को हुई परेशानी। स्थानीय लोग शिकायत लेकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी का मामला। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं समाज में बेटी के नाम पर शोषण करने वाले दरिंदों की भी कोई कमी नहीं। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद मार्ग स्थित गांव रजरई का है, जहां बेटी होने पर एक विवाहिता को इतना प्रताड़ित किया गया जो 2 साल 27 दिन से कोमे में है। आगरा के एक परिवार की दर्द की दास्तां सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परिवार का करुण कंदन और 2 साल 27 दिन का वह समय, जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह मामला आगरा शमशाबाद मार्ग स्थित ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव रजरई का है। यहाँ के रहने वाले त्रिलोकीनाथ वर्मा ने अपनी बेटी गौरी वंदना का विवाह 2 साल 27 दिन पहले शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा के रहने वाले त्रिवेद कुमार के साथ किया था। त्रिवेद इस समय गाजियाबाद में रेलवे विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी के पद पर मौजूद हैं। अब सुनिए इस परिवार की दर्द दास्तां। पढ़ाई में अव्वल एमएससी की टॉपर गौरी वंदना को यह नहीं था मालूम कि उसके जीवन में इतना बड़ा विकराल समय दिया जाएगा। गौरी के परिवार के लोगों ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोगों ने गौरी को लड़का होने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। गौरी वंदना पर लड़का होने का दबाव बनाया जा रहा था। 2 साल 27 दिन पहले आगरा के लेडी रॉयल अस्पताल में जब गौरी वंदना की डिलीवरी हुई तो गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया। बस यहीं से गौरी का शोषण और ज्यादा शुरू हो गया था और गौरी उसी दिन से कोमा में चली गई थी। इस पूरी कहानी में हैरत की बात यह है कि 2 साल 27 महीने में कोमे में रहने वाली गौरी वंदना ने आज तक अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी, तो वह बेटी भी आज तक अपनी मां को नहीं पहचानती। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं आज भी समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बेटी के नाम पर बेटियों का शोषण कर रहे हैं। बच्चे पैदा होने के मतलब वो डॉक्टरों का कहना यह है कि ऑपरेशन सही हुआ, बच्ची पैदा सही हुई। उसके बाद जो उसके ससुराली जनों ने उससे मुलाकात की है, उसके बाद अचानक से लड़की डिप्रेशन में चली गई। तो वह इतना टाइम नहीं मिला है कि लड़की अपनी बच्ची को देख सकती थी या उसकी बच्ची अपनी माँ को देख सकती थी। तो 4 साल से बच्ची ने माँ को नहीं देखा और माँ ने बच्ची को नहीं 2 साल 3 महीने 2 साल महीने 27 महीने का 2 साल 3 महीने का 2 साल। तो क्या लगता है कि ये पूरा जो वाकया है, ये पूरी घटना है, बच्ची पैदा होने की वजह से सब है? इसमें बच्ची पैदा होने का मतलब नहीं, बच्ची तो सकुशल पैदा हुई। डॉक्टरों ने अच्छा मतलब काम किया है, मैं डॉक्टरों को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता। उनको लड़के की मांग थी, डिमांड थी, और लड़के के घर वालों की जो डिमांड थी कि बच्चा पैदा होना चाहिए, मुझे हमको दहेज और मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, और उनको कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि लड़की के बाप का लड़का तो है नहीं, तो हम जो कुछ भी ज्यादा डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे वो मजबूरी में दे देगा। एक तरफ विवाहिता गौरी वंदना 2 साल 27 दिन से कोमा में है। ससुराल के कई लोगों ने कोई हालचाल नहीं लिया, तो वहीं गौरी वंदना के पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा रिटायर हैं। समस्या गंभीर है। त्रिलोकीनाथ वर्मा पर गौरी वंदना के अलावा 3 और बेटियां भी हैं। इस परिवार पर कोई बेटा नहीं है। ऐसे में त्रिलोकीनाथ वर्मा की जो भी पेंशन आती है, उस पूरी पेंशन का खर्चा गौरी वंदना के इलाज में खर्च हो जाता है। अब परिवार के सामने रोजी रोटी और आर्थिक तंगी की एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है। देखिए इसमें क्या है कि मेरा छोटे परिवार जो है डिस्टर्बेंस है। मेरी बच्चियां की दिन और रात की मेहनत है, उसको बच्ची को जो बीमार है उसको बचा देना। मां का मैं कह नहीं सकता कुछ क्या हाल है उसको। तो बस भगवान और से जो भी है, हमने इस पर जो बीमार है उसको ऊपर ताकत जोक दी। हम अपनी चीजों में कमी कर रहे हैं, लेकिन बीमार वाले को जो है हम सोचते हैं कि ये किसी भी हमारे अब जो कष्ट है उससे ज्यादा इसको संकट ना है, कष्ट ना हो। बाकी चीजें जो है अपनी चीजों में कमी करते उसको हम कर रहे हैं। अपना जीवन तो हमारा जैसे भी है चलते फिरते हम कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, फटा पहन लेंगे, लेकिन इसको हम जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं करते। हाँ बिल्कुल ये है कि पेंशन पे मेरा गुजारा है। बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले भी हैं, शादी लायक भी हैं,
इसका इलाज इतना महंगा है कि सारा पैसा जितनी पेंशन मिलती है उससे कभी कभी इसके ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। उसके उस पर तो बहुत महंगी दवाई आती हैं। एक सिरप जो है आता है 1500 रुपए का, जो 3-4 दिन केवल चलता है। पिता का आरोप है कि ससुराल के लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ससुराल के लोगों ने झूठे मुकदमे कायम कराकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस परिवार की इस कहानी को सुनकर लगता है कि जहां एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी मेरा मान मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान का नारा दे रही है, तो वहीं समाज में दहेज के दानव और बेटी को लेकर शोषण करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। आगरा जनपद के ब्लॉक बिना क्षेत्र के बसई अरेला गांव स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बारिश के चलते तालाब में तब्दील हो गया, जहां पहुंचने वाले मरीज तीमारदारों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई अरेला का परिसर हर वर्ष की तरह बरसात के दिनों में इस वर्ष भी तालाब में तब्दील हो गया। परिसर में बारिश के भरे पानी के कारण दलदल की स्थिति हो गई। यहाँ पहुँचने वाले मरीज एवं तीमारदार के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य परिसर में पानी भरने के कारण स्वास्थ्य केंद्र बीमार पड़ा दिखाई दे रहा है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों तक पानी पहुंच गया। स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों को परिसर में भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां उन्हें हादसे का डर भी सता रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर ज्यादातर गर्भवती महिलाएं डिलीवरी एवं इलाज के लिए पहुंचती है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। कई वर्षों से बरसात के दिनों में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति तालाब की तरह हो जाती है, मगर स्वास्थ्य कर्मियों की शिकायत के बावजूद भी जल निकासी का कोई भी साधन नहीं हुआ, जिसके कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य परिसर में तैनात एएनएम नीरज यादव ने बताया कि उनकी तैनाती यहां पिछले 10 माह से है। बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उन्हें पहली बार देखने को मिली, जिससे वह काफी परेशान है। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जल भराव की निकासी के लिए इंतजाम किए जाएंगे। आपका? मेरा नाम नीरज यादव एएनएम हूँ। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य बसई अरेला पर तैनात हूँ। यहाँ पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है। पेशेंट भी आते हैं, डिलीवरी केस आते हैं, आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। इसकी शिकायत आपने प्रशासनिक अधिकारी या सीएमओ को से की? ये तो अभी नहीं, लेकिन उनके संज्ञान में तो है। वो भी कह रहे हैं कि देखो इसका कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन अब पता नहीं देखो आगे क्या होता है। या जल भराव की स्थिति कब से बनी हुई है? अभी देखो मैं तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ 9-10 महीने हुए हैं। मेरे टाइम पर तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। आगे की मुझे स्थिति पता नहीं है। बहापिनाहट क्षेत्र के ज्यादातर सरकारी परिसरों में बारिश के पानी के कारण जलभराव की स्थिति हो गई है, जहां 2 दिन से हो रही बारिश के चलते परिसर पूरी तरह से तालाब बन गए हैं। वाटर होस्टिंग की सुविधा नहीं होने के कारण परिसरों में पानी भरा हुआ है, जहां थाना भाग कोतवाली परिसर में पुलिसकर्मियों एवं फरियादियों को बारिश के भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं प्राथमिक विद्यालय में पिनाहट ब्लॉक परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई अरेला सहित अन्य परिसरों में जलभराव की स्थिति अक्सर बन जाती है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। आगरा कैंट स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR की जांच जरूरी है, इसलिए बुधवार देर रात को CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आगरा कैंट स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR की जांच जरूरी है, इसलिए बुधवार देर रात को CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच का निरीक्षण किया। CMO ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले हर यात्री की आगरा कैंट स्टेशन पर RT-PCR जांच जरूरी है। जो यात्री जांच रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, उनका कैंट स्टेशन पर ही जांच के लिए सैंपल लिया जाए। एक्चुअली अभी तक हम लोग बेसिकली यहाँ पे कुछ टीमें हम बाहर से आने वालों की RT-PCR टेस्ट कर रहे थे और ये मॉनिटर कर रहे थे कोई ऐसा बाहर एक राज्य का कोई यहाँ पे ऐसा ना आए जो इन्फेक्टेड हो और संक्रमित हो और शहर में चला जाए। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए खासतौर से महाराष्ट्र और केरल की ट्रेनें जो यहाँ से गुजरती हैं और वो रात में अक्सर आती हैं, क्योंकि सारी ट्रेनें रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे के बीच में डाउन ट्रेनें आती हैं। तो हम लोग उसमें सघन तैयारी के साथ आना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके संक्रमण की संभावना हो वो हम लोग के टेस्टिंग से या वो अपना अगर टेस्ट करा के लाता है तो वो
जाने ना पाए यहाँ से, जिससे अगर कोई भी इन्फेक्टिव पर्सन अंदर शहर में नहीं जाएगा तो हम बहुत बड़े संक्रमण से बच जाएंगे। ये माना जाए सर, तीसरी लहर को लेकर की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, लहर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ संक्रमण की संभावना तो हमेशा है। किस स्तर तक जाएगी, कितनी जाएगी, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल। आगरा शहर में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया था। ऑक्सीजन की कमी और घातक संक्रमण की वजह से काफी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। अब तीसरी लहर की आहट है, इसलिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच जरूरी है। अगर यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं है तो उसकी जांच स्टेशन पर ही की जाएगी। CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन पर रात्रि में RT-PCR जांच में कई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, इसलिए रात्रि में निरीक्षण किया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल समेत अन्य दक्षिण के राज्यों की तरफ से आने वाली तमाम ट्रेनें रात्रि में आगरा कैंट स्टेशन पहुंचती हैं, इसलिए रात्रि में आकर इन ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की जांच की गई और हर यात्री का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इस जांच के दौरान यह भी ख्याल रखा गया कि RT-PCR की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। विगत 3 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर के आगरा छावनी के ठेके के सफाई कर्मचारी 4 दिन से काम बंद हड़ताल पर थे। इसको लेकर के कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया। बड़ी संख्या में आगरा छावनी के सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले एकत्रित हुए और वहां से थाली और ताली बजाते हुए जुलूस निकाल करके आगरा छावनी कार्यालय पहुंचे। विगत 3 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर आगरा छावनी के ठेके के सफाई कर्मचारी 4 दिन से काम बंद हड़ताल पर थे। कर्मचारी लगातार धरना देकर अपनी मांगों को आगरा छावनी के अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, लेकिन आगरा छावनी के कर्मचारियों की मांगों को आगरा छावनी के अधिकारियों द्वारा लगातार अनसुना किया जा रहा था। इसको लेकर गुरुवार को कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया। बड़ी संख्या में आगरा छावनी के सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आगरा के सदर बाजार में एकत्रित हुए और वहां से थाली और ताली बजाते हुए जुलूस निकाल करके आगरा छावनी कार्यालय पहुंचे। हमारे कंटोनमेंट बोर्ड की सफाई कर्मचारियों की समस्या है, जो कि 4 दिन से वो हड़ताल पर बैठे हुए, ना ही कोई प्रशासन अधिकारी ने अभी तक कोई ना सुनी है ना कुछ हुआ है, जिस वजह से हम आज मजबूर हो गए सफाई कर्मचारियों को लेके आज CO ऑफिस पर धरना देना। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या? अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम अपनी पूरी जितनी भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा भाजपा सरकार को धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी अधिकारी हैं जो आज भाजपा सरकार के सारे गुलाम बने हुए हैं, जिस वजह से जो आज हम पे भारी पड़ रहा है, उन्हें एड़ी चोटी कदम लगा के अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। CO मैडम को हमारे द्वारा पत्र दिया गया था, लेकिन उस पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए CO मैडम ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। आज जब हमने CO मैडम के ऑफिस पे आकर के कर्मचारियों के साथ बात की तो तानाशाही रवैया आज भी कायम है और कर्मचारियों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो पत्र हम लोगों के संगठन के द्वारा दिया गया था उस पत्र का लिखित में जवाब न दिए जाने तक कर्मचारी काम बंद रखेंगे और उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ का पूरा संगठन छावनी कार्यालय पर उपस्थित रहेगा और जब तक नहीं उठेगा जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की जाती। पूरा संरक्षण CO मैडम का है उनके ऊपर, इसीलिए मैडम पूरा उनको सहयोग करती हैं। हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो कर्मचारियों की कोई फोन तो उठाने वाला है नहीं, कर्मचारी को ऑफिस में तो घुसने की अनुमति है नहीं। अगर कर्मचारियों को अगर ये इतनी सुन रहे होते तो कर्मचारियों को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय ये कर्मचारियों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ कर्मचारियों के साथ था और जब तक साथ रहेगा जब तक कर्मचारियों की जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती। लंबे समय तक कर्मचारियों के द्वारा CEO कंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालयों के सामने बैठक के बावजूद भी GO को मांग पत्र सौंपने की मांग करने पर CEO के न आने पर CEO के व्यवहार ने कर्मचारियों के गुस्से में और आग में घी डालने का काम कर दिया। CEO आगरा छावनी के व्यवहार से कर्मचारी इतने उत्तेजित हो गए, उन्होंने उनकी मांगे नहीं माने जाने तक CEO कार्यालय का घेराव करे रखने की घोषणा कर दी। सफाई कर्मचारियों की जो मेन ग्रीवांस है वो ये है कि इनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से इन्हें लग रहा था 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जो इनको क्लियर किया गया। 15 मई तक की इनकी सारी सैलरी क्लियर है और हमारे जो ग्रांट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से पैसा आता है, मेरठ CDO ऑफिस, वहां से फिर आगरा ऑफिस आता है, एरिया अकाउंट से ऑडिट होकर के फिर हमारे पास आता है, जिसमें फॉर्मेलिटीज की वजह से थोड़ी देर हुई है। हमने इनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि आज या कल इनकी 1 महीने की सैलरी रिलीज कर दी जाएगी और आने वाले जो आगामी हफ्ता है उसके अंदर दूसरे महीने की भी सैलरी अप टू डेट इनकी पेमेंट कर दी जाएगी।
जो दूसरी इनकी ग्रीवांसेस हैं उसके ऊपर भी हमने इनको कहा है, ठेकेदार को ऑलरेडी एक नोटिस दिया जा चुका है कि जितने भी उनके शर्तें हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनका वो अनुपालन करें। आईडी कार्ड वगैरह की जो मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, हम भी उस बात को ऑलरेडी कह रहे हैं ठेकेदार को कि इनको आई कार्ड मुहैया कराई जाए और सारी चीजों पे हम विचार कर रहे हैं। जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगे उनका रिड्रेसल हम कर रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा सीईओ कार्यालय के घेराव की सुर्खियों से आगरा छावनी के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड ने सेना पुलिस और स्थानीय सदर पुलिस को आगरा छावनी कार्यालय पर बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर भी जब कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड ने कर्मचारियों की मांगों को माने जाने और कर्मचारियों के लंबित वेतन सहित सभी मांगों पर अपनी सहमति लिखित में व्यक्त कर दी, जिसके बाद ही कर्मचारियों ने कंटेनमेंट बोर्ड कार्यालय को छोड़ा। कंटेनमेंट बोर्ड कार्यालय का घेराव करने वालों में उत्तर प्रदेश चलकर नगर निगम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर वाल्मीकि, विक्रम नलवंशी, कुलदीप ब्रह्मा सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद थे। शिकोहाबाद में हड़ताल की जिद पर अड़े एम्बुलेंस कर्मचारियों की हठधर्मिता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई। गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब एसडीएम देवेंद्र कुमार, एसीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, ईएमई अमित यादव, संदीप शुक्ला, प्रदीप राणा रामलीला मैदान पहुंचे, जहां कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने को लेकर बातचीत की, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। शिकोहाबाद में हड़ताल की जिद पर अड़े एम्बुलेंस कर्मचारियों की हठधर्मिता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई। गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब एसडीएम देवेंद्र कुमार, एसीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, ईएमई अमित यादव, संदीप शुक्ला, प्रदीप राणा रामलीला मैदान पहुंचे, जहां कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने को लेकर बातचीत की, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। इसके बाद एसीएमओ ने प्राइवेट और स्वास्थ्य विभाग के चालकों को बुलाकर कर्मचारियों से सभी एम्बुलेंस चाबी वापस ले ली। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है 23 तारीख से हम हड़ताल पे हैं शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेके। हमारी मांगों के लिए शासन प्रशासन या कोई सरकार द्वारा कोई भी यहाँ नहीं आया है जो हमें सांत्वना देता कि हाँ हमारी जायज मांगे हैं, जबकि हम जायज मांगों की लड़ाई कर रहे हैं। आज शासन प्रशासन का इतना दबाव है, उस दबाव में आके सीएमओ ऑफिस से कई पदाधिकारी डॉक्टर वगैरह आए हुए हैं जो हमारी गाड़ियों की एम्बुलेंस की समस्त एम्बुलेंस गाड़ियों की चाबी ले रहे हैं। हम उन्हें उनका सम्मान करते हुए उनको चुपचाप सारी एम्बुलेंस की चाबियां मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। हड़ताल किस तरीके से खत्म की गई? क्या ये मतलब हड़ताल खत्म नहीं, हमने कहा कि भाई हमें गाड़ियां चाहिए, हमें क्योंकि जो इमरजेंसी उसके लिए गाड़ियां, तो इन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं दे, हम खुद काम नहीं कर सकते और आप अपनी चाबी ले लो और चाहे जिससे गाड़ी चलो। तो हमने उनसे चाबी हैंडओवर ले ली है सभी गाड़ी एम्बुलेंसों में। सर आपने कितनी गाड़ियों की चाबी ली है जी आज? कितनी? सभी गाड़ियों की चाबी आपने ले ली? मतलब जो कंपनी है, कंपनी का जो इसका जो नोडल है उसको हैंडओवर करा दिया। बताते चले कि एएलएस के समायोजन को लेकर कंपनी और सरकार के खिलाफ जिले भर के एम्बुलेंस कर्मचारी 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों के साथ एम्बुलेंस भी खड़ी होने के कारण जिले भर के मरीज अस्पतालों तक पहुंचने के लिए भटक रहे हैं। गुरुवार को भी जारी रहे धरने के बीच स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदारों की नींद टूटी तो भारी फोर्स के साथ रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने काफी देर तक कर्मचारियों को समझाने के बाद भी वह तैयार नहीं हुए। करीब 2 घंटे तक चली बात के बाद जब रास्ता नहीं निकला तो शासन ने प्राप्त आदेश के तहत एसीएमओ ने कर्मचारियों से सभी एम्बुलेंस की चाबियां ले ली। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आगरा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा मंडल स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में परिवहन विभाग की वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा पर चिंतन मनन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों के साथ आरटीओ अधिकारी भी मौजूद रहे। अकाउंट नंबर पैसा जो पैसा हमसे लिया जाता है वो पैसा हमारी संस्था ने आह्वान किया है कि वो पैसा हम लोग न दें, और हम लोगों ने आगरा के आज हमारी जो आगरा की बैठक हुई है, आगरा मंडल के सभी हमारे पदाधिकारियों ने, सभी ट्रांसपोर्ट साथियों ने आज ये ऐलान किया है कि 1 अगस्त से आगरा मंडल के अंदर हमारा कोई भी मोटर मालिक, कोई भी ट्रांसपोर्टर साथी डाला, मुंशियाना, गद्दी कुछ भी नहीं देगा। चाहे हमें भाड़ा ही रोकना क्यों ना पड़े, चाहे हम अपनी गाड़ियों को खड़ी कर लें, भाड़ा बेशक ना लोड करें, लेकिन हम ये अवैध वसूली को रोक कर ही रहेंगे। ये आज की जो विचार गोष्ठी है बहुत अहम मुद्दे पर थी। रसातल में जाते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बचाने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट कानपुर के आह्वान पर आगरा में हम लोगों ने फैसला लिया है कि 1 अगस्त 2021 दिन रविवार से नो डाला, नो कांटा
नो मुंसियाना, नो डिस्काउंट, कोई भी अवैध खर्चा हम लोग नहीं कटाएंगे। जितना बिल्टी का भाड़ा है पूरा हमको हमारी मजदूरी चाहिए, और अगर जो व्यापारी नहीं करना चाहते हैं, इसका पालन नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध यूनियन कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई करेगी। जो कभी गद्दी की शक्ल में, कभी मुंशियाने की शक्ल में, कभी लेबर की शक्ल में, कभी नक कम करके, कभी डाला करके, ये शोषण धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि अब इसके खिलाफ हमारा पूरा ट्रेड खड़ा हो गया है। हम पूरे हिंदुस्तान में इस गैर वाजिब वसूली का विरोध कर रहे हैं। हम इस तरह की कोई कटौती नहीं कटाएंगे। अगर कोई भी काटने की कोशिश करेगा तो हमारी एपेक्स संस्था और स्थानीय संस्थाएं सारी की सारी मिलके उससे विरोध करेंगी, और मोटर वाले को पूरा का पूरा पैसा, जो कि उसका राइट है, जो दोनों व्यापारी भेजने वाले पालने वालों ने माल लदाने के पहले तय किया था, वो उनको देना ही होगा। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग उनका काम भी नहीं करेंगे, और पैसा तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बिल्टी में ये अपनी वादा की है। वादा खिलाफी वो नहीं कर सकते। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपकी मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो, या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी कुछ खास सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश का असर चंबल नदी में दिखाई दे रहा है। बढ़ते जलस्तर से चंबल नदी तेज उफान पर आ गई। चंबल नदी में एक दिन में 10 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया, जिसने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी। चंबल में बढ़ते जलस्तर से प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश का असर चंबल नदी में दिखाई दे रहा है। बढ़ते जलस्तर से चंबल नदी तेज उफान पर आ गई है। चंबल नदी में एक दिन में 10 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया, जिसने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चंबल में बढ़ते जलस्तर से प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने इस अलर्ट को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण चौकी व 8 टीमें बनाकर तटवर्ती गांव में लगा दी, जो पल पल पर बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। उप जिलाधिकारी बहा और तहसीलदार बहा भी तटवर्ती गांव में लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रशासन ने चंबल में स्टीमर का संचालन भी बंद करा दिया है। लगातार मध्य प्रदेश व राजस्थान में हो रही बारिश में मध्य प्रदेश में बहने वाली पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी चंबल नदी में आकर मिलती है।
इससे पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से चंबल नदी भी तेज उफान पर आ गई, जिसके कारण मंगलवार रात से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसका असर दिखाई दे रहा है। पिनाहट घाट पर लगे मीटर के अनुसार मंगलवार रात नदी का जलस्तर 112 मीटर पर था, जो बुधवार सुबह करीब 1 बजे तक 117 पर पहुंच गया और शाम 5 बजे 122 के करीब था। नदी के बढ़ते जलस्तर का कारण बारिश का पानी ही माना जा रहा है, क्योंकि चंबल नदी स्थित राजस्थान कोटा बैराज से नदी में पानी छोड़े जाने की कोई सूचना नहीं है। नदी में एक साथ 10 मीटर पानी बढ़ने से समूचे क्षेत्र में भारी दहशत का माहौल बन गया है। प्रशासन ने भी नदी के बहाव को देख हाई अलर्ट जारी कर दिया। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे उप जिलाधिकारी वहा अब्दुल वाजिद चंबल नदी की स्थिति को देखने पिनाहट घाट पहुंचे, जहां मौजूद राजस्व विभाग की टीम को निर्देश दिए गए कि पल पल की खबर पर नजर रखें। शिकोहाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद राजवीर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना मक्खनपुर थाना प्रभारी महेश सिंह में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के चलते पायनियर तिराहे पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद द्वारा बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद राजवीर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना मक्खनपुर थाना प्रभारी महेश सिंह में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग पर पायनियर तिराहे पर 2 अभियुक्तों, जिसमें कासिम पुत्र फिरोज खां निवासी ग्राम बोजिया थाना शिकोहाबाद, राजन पुत्र जायराम निवासी नगड़ा सेंधलाल थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। 2 बाइक बरामद हुई है। 2 अभियुक्त हैं, मोहम्मद कासिम और राजन, जो दोनों शिकोहाबाद थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है कि बीके नाम का कबाड़ी है, गाड़ियां चोरी होकर उसके यहां जाती हैं और कबाड़ के नाम पर वो उसको ले लेता है और लोगों को बताता है कबाड़। बहुत सारी गाड़ियों के इंजन नंबर और चेचिस नंबर इनको रगड़ दिया गया है या छेनी वगैरह मार के इसको मिटा दिया गया है। इसमें हम एफएसएल को रिपोर्ट भेजकर वहां से टीम बुलाकर उनके एक्सपर्ट का राय लेकर गाड़ियों की तलाश करेंगे, गाड़ियां किसकी हैं। अब तक हम लोगों ने इस 10 गाड़ियों में 2 गाड़ियों को कनेक्ट किया है, जिसमें एक सिकंदरा आगरा से चोरी हुई है और एक गाड़ी थाना शिकोहाबाद से एचएफ डिलक्स की चोरी हुई थी, वो बरामद की गई है। शेष गाड़ियों को भी हम लोग जब एफएसएल की टीम आ जाएगी तो उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। जिनके पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस एवं चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल कस्बा मक्खनपुर कबाड़ी बल्लू उर्फ वी के कबाड़ी को बेचते हैं। बल्लू वी के पार्ट्स खोलकर दूसरी गाड़ियों में डालकर बिक्री कर देता था। वह कम दामों में खरीद कर अच्छा पैसा कमाता है तथा एक गाड़ी 23 जुलाई को बैंक के सामने शिकोहाबाद से HFDELEX गाड़ी अपने साथी दुर्ग विजय पुत्र रामनाथ राजपूत निवासी मेघवा थाना शमशाबाद जिला फरुखाबाद व गुरुदेव पुत्र सेवाराम राजपूत निवासी टोडकपुर थाना सिरसागंज एवं देवेंद्र कुमार पुत्र प्रेम शंकर राजपूत निवासी खेरिया किटनी थाना सिरसागंज के साथ चोरी की थी। अभियुक्त गणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। गुरुवार को फतेहाबाद रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ थाना फतेहाबाद का विस्तृत निरीक्षण वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा IRPFS द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने की बिल्डिंग, रखरखाव एवं सारा रिकॉर्ड ठीक मिला व थाने की कार्यशैली एवं हरियाली एवं चित्रकारी देखकर काफी खुश नजर आए व थाने में वृक्षारोपण भी किया एवं थाने को आगरा मंडल का बेस्ट मेंडेट थाना घोषित किया व शील्ड प्रदान की। गुरुवार को फतेहाबाद के रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ थाने का वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में अभिलेखों के रखरखाव, केस पेंडिंग की स्थिति, साथ ही थाने की बिल्डिंग, साफ सफाई आदि का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रांगण में एक पौधे का रोपण भी किया। इस दौरान सभी व्यवस्था अच्छे तरीके से मिलने पर उन्होंने प्रभारी आनंद कुमार की पीठ थपथपाई तथा उन्हें बेस्ट मेंटेन थाने की शील्ड भी प्रदान की। तो इस संदर्भ में जो यहाँ की आरपीएफ यूनिट है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उसकी पुलिस के साथ लाइजनिंग भी अच्छी है। तो बस इन्हीं संदर्भ में था। इसके अलावा ये इंस्पेक्शन था, पोस्ट का भी इंस्पेक्शन था, जिसमें पोस्ट में जो सुविधाएं दी गई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं या नहीं, उन सब चीज़ों का था। उसमें आवश्यक दिशा निर्देश पोस्ट कमांडर को दिया गया है। सर क्षेत्र काफी बड़ा है ये वाला, तो बटेश्वर चौकी कुछ प्रस्तावित थी कुछ आगे? बटेश्वर नहीं, इनफैक्ट बाह में एक चौकी प्रस्तावित है और ये प्रपोजल अभी डिवीजन के लेवल पे है। इस प्रपोजल को मैंने हेडक्वार्टर भेजा है और आवश्यकता को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सैंक्शन हो जाएगा। और वहाँ अगर एक बार सैंक्शन हो जाता है तो ऑलरेडी हम लोग कुछ स्टाफ तो वहाँ डिप्लॉय कर ही रहे हैं। आगे भी हम लोग और ज्यादा स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, दूसरे पोस्टों से निकाल के देंगे या फिर नया सैंक्शन स्ट्रेंथ
वहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेकिन बाहर इम्पोर्टेंट स्टेशन है और उसको देखते हुए हम लोग वहाँ डेफिनेटली आउटपोस्ट एक बना। इस दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा ने बताया कि भाड़ई से इटावा तक 124 किलोमीटर के ट्रैक पर फतेहाबाद में एकमात्र आरपीएफ थाना है। वहीं आगरा इटावा रेल सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न गांवों तथा बीहड़ का इलाका आता है। ऐसी स्थिति में आरपीएफ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने अनेक जगहों पर चौकियां प्रस्तावित किए जाने के बारे में भी बताया। इनमें बाह में भी चौकी बनाई जाएगी। इस दौरान फतेहाबाद आरपीएफ थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शिकोहाबाद में जिलाधिकारी के निर्देशन में गुरुवार को एसडीएम देवेंद्र कुमार व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही ने शनिवार को नगर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया गया और अस्पतालों को मानक न मिलने पर नोटिस जारी किए हैं, जिससे नगर में हड़कंप मच गया। एसडीएम देवेंद्र कुमार, एसीएमओ डॉक्टर एसएन गुप्ता ने मैं स्टाफ के साथ गुरुवार को नगर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीएम ने हाईवे रोड स्थित ओमवती अस्पताल, न्यू मां भगवती, राधा कृष्ण अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सक और कर्मी गायब मिले। एसडीएम ने मौजूद चिकित्सक और कर्मी से कई जानकारी ली। एसडीएम के निरीक्षण से अस्पतालों में हड़कंप मचा रहा। बताते चले कि चिकित्सकों के अक्सर गायब रहने की मिल रही शिकायत के मद्देनजर डीएम चंद्र विजय सिंह ने निरीक्षण के निर्देश दिए थे। उसमें कार्रवाई भी की गई है, इनको नोटिस दिया गया है और एक न्यू मां भगवती हॉस्पिटल उसमें भी कार्रवाई की गई है और उसमें सीलिंग की कार्रवाई भी कराई जा रही है और एक हॉस्पिटल को नोटिस दिया, क्या नाम था उसका? ओमवती देवी हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस का जवाब मिलने के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई। कुछ दिनों से शिकोहाबाद में अस्पतालों की मारामारी हो गई है, तो विभाग क्या शिकंजा नहीं कस पाता? नहीं, विभाग देखिए ये मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है। हम लोग तो उनको सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी कार्रवाई में कोई दखलंदाजी न करे, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू न हो, उसके लिए हम लोग हैं। तो बेसिक काम मेडिकल डिपार्टमेंट का है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना कार्रवाई करे, हमारा पूरा सहयोग उनके लिए हमेशा। जिस पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों का दौरा किया, साथ ही इलाज की व्यवस्था, दवा, चिकित्सा और कर्मी की उपस्थिति के अलावा अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का एसडीएम ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मां भगवती अस्पताल को सील किया, वहीं ओमवती अस्पताल और राधा कृष्ण अस्पताल को नोटिस जारी किया और यह कार्यवाही देख बाकी के अस्पतालों में हड़कंप मचा रहा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जबरन टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोग पहुंचे एसडीएम कार्यालय और की शिकायत। शिकोहाबाद एसडीएम ने दिया थानाध्यक्ष को आदेश उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का। आपको बताते चलें कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में जबरन एक व्यक्ति द्वारा अपनी मकान की छत पर टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। तो वहीं उक्त व्यक्ति के पुत्रों ने स्थानीय लोगों को धमकी दी कि हम टावर यहीं लगवाएंगे और जो रोकेगा उसे जान से मार देंगे, जिसकी शिकायत को लेकर मोहल्ले के स्थानीय लोग एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद को उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा जबरन मकान की छत पर टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने कई बार विरोध किया। उस व्यक्ति के बेटों की तरफ से हम लोगों को जान से मारने की धमकी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मतलब जो कॉलोनी है उसमें टावर नहीं लगना चाहिए और छोटा मकान है उसमें टावर लग रहा है। तो टावर को लेकर के क्या समस्या हो रही है? समस्या जो जनरेटर है वो इतना बड़ा है कि उससे मकानों में वाइब्रेशन हो रहा है और पढ़ने लिखने में बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की तहसील में? अभी तहसीलदार से एसडीएम से की है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है पुलिस को लिख दिया है और आवास विकास के लिए भी लिखा है कार्रवाई करने के लिए। और हमारे बच्चे को पहले का हार्ट में प्रॉब्लम है और उससे बहुत सारे रेडियंस से बहुत दिक्कत हो रही है। तो और जनरेटर से तोड़ होता है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है और हद से ज्यादा बदतमीजी दिखा रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने आपसे क्या आश्वासन दिया आपको? हमें बोला है कि आप अपने थाने में जाइए, वहाँ पर कहिए जाके उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि टावर लगने से उसमें से निकलने वाले रेडिएशन तरंगों की वजह से आसपास बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है। वहीं इन तरंगों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव घर में बूढ़े बड़े व बच्चों पर पड़ेगा। एसडीएम शिकोहाबाद ने थाना अध्यक्ष को जांच कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए। शमशाबाद कस्बा के मोहल्ला टोला में मामूली कहासुनी को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूसे और ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों की तरफ से चले ईंट पत्थर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजन ढकेल पर रखकर थाने पहुंच गए।
पुलिस ने घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। शमशाबाद कस्बा के मोहल्ला टोला में मामूली कहासुनी को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंसे और ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों की तरफ से चले ईंट पत्थरों में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजन ढकेल पर रखकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। मोहल्ला टोला में मुन्नो लाल और ठाकुरदास में मामूली बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी हुई कि दोनों पक्षों में थोड़ी ही देर में जमकर लात घूंसे चलने लगे और देखते ही देखते ईंट पत्थर फेंकना शुरू हो गया। दोनों तरफ से हुए पथराव में एक युवक हरि सिंह पुत्र मन्नो लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हरि सिंह को परिजन ढकेल पर रखकर थाने ले गए और अपने पड़ोसी पर कार्यवाही की मांग करने लगे और कुछ ही देर में पड़ोसी भी थाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और दोनों पड़ोसियों में हुई विवाद की जांच पड़ताल करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 0